नेपाल में तलबा की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। वज़ीर आज़म KP शर्मा ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मुजाहिरीन की जानिब से 2 रोज़ से जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करने के बाद नेपाली वज़ीर आज़म समेत 4 वज़रा को ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 19 मुजाहिरीन जान से भी गए, 300 से ज़ायद मुजाहिरीन जख्मी। पार्लियामेंट की इमारत को जला दिया गया। शहर कायद में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी। गुलिस्तान चौहर में 5 मंजिला इमारत जमीन में धंस गई। ग्राउंड फ्लोर धंसने से जमीन और दीवारों में दरारें पड़ गईं। फ्लैट्स खाली करवा लिए गए। कराची में आज और कल खतरनाक स्पेल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सदर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, IIH चंद्रीगढ़ रोड पर रिमझिम। कई मकामात पर आज 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कोरंगी में 13.5, गुलशन मेवार में 13.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। साल भर खुश्क रहने वाली मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहें और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जिला भर के तमाम तालीमी इदारों में आज छुट्टी। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। मटियारी में 8 तालीमी इदारे बंद। सखर, लाड़काना, नवाबशाह में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। गंबट में कई घंटों की बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। थरपारकर के इलाके डेप्लो में बारिश के बाद शहरी जिंदगी मफलूज। तहसील अस्पताल बारिश के पानी में डूब गया। अस्पताल की इमारत बंद। OPD को मुतबादिल जगह मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जख्मी। मीरपुर खास और मटियारी में छतें गिरने से 9 अफराद जख्मी। भारत आबी जारहत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बास न आया। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से मुतालिक सिफारती ज़राए से आगाह किया गया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से मुताल्लिक़ इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। भारत ने दरिया सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी। मुख्तलिफ अजला शदीद मुतासिर। दरिया चनाब में सैलाब। मुल्तान के शेर शाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। शुजाआबाद और शेर शाह का 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर-ए-आब आएगा। त्रीमो से 5,40,000 क्यूसेक का रेला 2 रोज़ तक मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। खानेवाल में माई सफूरा बंद टूटने से 40 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। कोट इस्लाम फूड सेंटर में हज़ारों टन गंदम पानी की नज़र। शोरकोट में 5,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुल्तान झंग रोड बंद कर दिया गया। 66 मवाज़ियात ज़ेर-ए-आब। फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बूरेवाला के मौजा सलदीरा समेत 28 बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गईं। सैलाबी पानी खादर नहर से टकरा गया। साहूका ग्रिड स्टेशन और पास्को गोदाम को शदीद खतरात लाहक। चिश्तिया में भी सैलाब की तबाहकारियां। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। इमाम शाह के करीब सड़क में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लियाकतपुर में 35 मवाज़ात मुतासिर। जामपुर में बारिशों के बायस गरीब मेहनत कश की बच्ची दीवार गिरने से जाँ बहाक। मियाँ चन्नू में 15L नहर में शगाफ पड़ने से किसानों को खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाब पूरी बस्तियां अपने साथ बहा ले गया। विहाड़ी में हेड इस्लाम और जमलीरा के मकामात पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 93 से ज़ायद देहात मुतासिर। 61,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसा। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के दौरान कश्ती उलट गई। 2 ख़वातीन जाँ बहक। मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बच्चों समेत 13 अफराद को पानी से निकाल लिया गया।
पंजाब में सैलाबी पानी की आमद, दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के, करीबी इलाकों से नकल मकानी जारी। कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कीर थर के बारिशों से नदी नालों में तूफानी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मीमन कहते हैं दरियाओं में पानी की सूरत हाल अब तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने हर सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम कर रखे हैं। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने पर गौर, फसलों और जानवरों के नुकसानात के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का भी फैसला। इब्तदाई तौर पर सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर टैक्स मुआफ किए जाएंगे, वर्किंग जारी। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी, लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ करेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पर जो हो सका किया जाएगा, वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तस्दीक। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार की काज़िक हम मनसब से मुलाकात, सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं में खित्ते में रवाबित को फ़रोग़ देने और आइंदा काज़िक सदर के नवंबर में मुतवक्का दौरा पाकिस्तान से कबल करीबी ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक। एक्शन ऑफ प्लान कॉरपोरेशन ताउन के अमली मनसूबे पर दस्तखत भी हुए। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग मुकम्मल। अपोजिशन की सलमा एजाज और हुक्मरान जमात के राना सनाउल्लाह में कांटे का मुकाबला, हुक्मरान उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल। अपोजिशन का इंतखाब का बाइकआउट, राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन के पास राह फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर ख़त्म हो चुका, इनको अपने ही अरकान पर एतमाद नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बानी पीटीआई ने सियासत में ओए तोए का कल्चर मुतारिफ करवाया। जब मैं फसाद ग्रुप कहती हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे अल्लाह के फजल से कभी गलत साबित होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे सच साबित किया है। या तो इनके हक की बात करो तो तुम साफ़ी भी हो, तुम खिलाड़ी भी हो, तुम इस मुल्क में रहने के काबिल भी हो, लेकिन अगर हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ बात होगी या अगर आप जायदादों का सवाल पूछेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने पीटीआई को फसादी जमात करार दिया। कहा सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं करती, पीटीआई हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ती रही। वाज़े किया कि पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। फ्लावर मिल्स मालिकान को 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर करने का अल्टीमेटम दे दिया है। जानबूझकर गंदम रोक कर नाजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिशें की गईं, जिस पर एक्शन लिया गया। रोटी की कीमत 14 रुपये से ज़्यादा नहीं होने देंगे। मर्दान के इलाके सुर्ख ढेरी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों को टाइप डी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक मकतूल पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजिम था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। वाक़े की तफ्तीश जारी। ननकाना साहब में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े मजदे से टकरा गया। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जबकि ड्राइवर फ्रंट केबिन में बुरी तरह फंस गया। रेस्क्यू टीम ने ड्राइवर को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। तमाम जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।